वशी तीर्थंकर परमात्मा की उन्हीं चरणों में नमन करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म के वचनातिशय के पुण्य के कारण एक सामर्थ्य प्रभु की वाणी में, एक शक्ति प्रभु की देशना में भाषा के परे जाकर के बोध कराने की, व्याकरण के परे जाकर के जिंदगी का व्याकरण समझाने की। भाषा संस्कार से आती है, भाषा ट्रेनिंग से आती है कि मेरे लिए ही प्रभु फरमा रहे हैं, मेरी ही भाषा में प्रभु बोल रहे हैं। जिसकी जो शैली होती है, जिसकी जो भाषा होती है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में ढल करके जीवन जगाने वाली प्रभु की वाणी। आओ प्रभु के वाणी को प्रणाम करते हुए नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय। एक ऐसी आराधना के लिए स्वयं को समर्पित करें इन भावों के साथ कि कभी भी मैं जाग सकता हूं, अंधियारे में भी जाग सकता हूं, उजाले में भी जाग सकता हूं। मेरा तन रोगी होगा तभी भी मैं जाग सकता हूं, मेरा तन निरोगी होगा तब भी मैं जाग सकता हूं। आत्म जागृति की कोई कंडीशन नहीं है, आत्मा टोटली अनकंडीशनल है। और इसीलिए एक ऐसी कथा है, एक ऐसी देश है ना जो बहुत अनूठी है। नमी राजा जन्मने के पहले ही जिसके साथ ट्रेजेडी शुरू हो गई, चरम शरीरी है, लेकिन संसार के ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकती है। जिस समय मां के पेट में गर्भ में है, उसी समय अपने पिता का मर्डर, अपने पिता के मर्डर की वो घटना है, अपने पिता की हत्या का वो प्रसंग है। मां कैसी जीती है इसको जिसने महसूस किया है। युगबाहु उसके पिता, मनेरथ युगबाहु के बड़े भाई, मदन रेखा नमी की मां जिसने जन्म दिया। एक मां जब समृद्ध होती है तो संतति समृद्ध हो जाती है। जब मां के भाव समृद्ध होते हैं तो संतति के भाव भी समृद्ध हो जाते हैं। जब मां का सब स्वस्थ होता है तो संतति का भी स्वस्थ हो जाता है। और मनीरथ की नजर, वासना की नजर, सेक्सुअल विजन, जिसको ना शर्म आती न धर्म रहता है, उस मनीरथ की नजर मदन रेखा पर बहुत प्रयास किए उसने, लेकिन मदन रेखा नाम से तो मदन रेखा थी, लेकिन जीवन से संयम रेखा थी। नाम और रूप उसका भले मदन रेखा जैसा था, लेकिन सील उसका परम पावन था। मनीरथ के किसी प्रलोभन के वश न हो पाई।
मनोरथ के किसी भय से शिकार न बन पाई। और तब मनोरथ सोचता है इसको निराधार कर दो, इसको विधवा कर दो, फिर ये कहां जाएगी। जब इसको कोई शरण न होगी तब मेरे शरण में आना ही पड़ेगा। और एक बार मन में जब षड्यंत्र का जन्म हो जाता है तो व्यक्ति पता नहीं क्या कर गुजरता है। पिकनिक मनाने के लिए भाई को लेकर के गया है। मदन रेखा जानती थी कि पिकनिक नहीं है, एक षड्यंत्र का जाल बुना जा रहा है। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि भाई के मन में भाई को लेकर के किसी प्रकार के नफरत का जन्म हो जाए, कहीं द्वेष की आग भड़क जाए। इसीलिए मैंने कहा कि मदन रेखा नाम से और रूप से मदन रेखा थी, लेकिन चरित्र उसका शील का था, संयम का था, श्रद्धा का था। गजब की श्रद्धा, गजब की आस्था, गजब का सोच कि कहीं वैर की आग न सुलग जाए। किसको पता था ये वासना का साइक्लोन तो आया ही निकल जाएगा, लेकिन कहीं वैर की आग भड़क गई तो जन्म जन्म कर भस्म करती चली जाएगी। इसलिए उसने क्षमा के साथ, लेकिन मनोरथ उसके शील के सुगंध को नहीं ग्रहण कर सका है, उसके चरित्र को नहीं समझ सका है। अंधे को कैसे रत्न की परख हो पाएगी। अंधे को तो लगेगा कि डायमंड भी पत्थर ही है। मनोरथ को लग रहा था कि मदन रेखा भी नारी है, लेकिन उसको पता नहीं था मदन रेखा का शरीर नारी का है, लेकिन उसकी चेतना तीर्थ की है, उसका चरित्र तीर्थ का है, उसका चरित्र पतित पावन है। और व्यक्ति जब किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार न कर पाता है, व्यक्ति जब किसी की परम पावनता को महसूस नहीं कर पाता है, तो जिंदगी में पाप के दलदल के अलावा कुछ नहीं होता है। और उसी षड्यंत्र में, रात के अंधियारे में उसने मनोरथ का मर्डर किया है। उस मर्डर के प्रसंग में भी मदन रेखा है अपने पति युगबाहु को कहती है, तुम्हारे शरीर का मर्डर हुआ है, तुम्हारी आत्मा की तुम हत्या मत करो। तुम्हारे शरीर को काटा गया है, तुम्हारे शरीर पर प्रहार हुआ है, तुम्हारी चेतना शाश्वत है। एगो ते सांसों वापा, तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। उस आत्मा के शाश्वत भावों में चले जाओ। और उन पलों में, जिन पलों में रोष जन्म सकता था, जिन पलों में आक्रोश जन्म सकता था, जिन पलों में वैर की आग भड़क सकती थी, उन पलों में भी मदन रेखा है स्वयं को क्षमा के सागर में तन्मय कर दिया और अपने पति को जीवन का नाद बनाती है, संलेखना की आराधना कराती है। भटकने के और संभलने के पल जुदा नहीं हुआ करते हैं। जिन पलों में भटक सकते हैं उन्हीं पलों में सुधर भी सकते हैं। और मदन रेखा ने वो खाई में गिरती हुई चेतना को शिखर पर पहुंचाया है। क्या शील होगा मदन रेखा का। और ऐसे शीलवती के कुक्षी से जन्मा हुआ नमी है।
मणिरथ बच नहीं पाता है। युग बाहु बच गया, तन छूटा, लेकिन आत्मा की शाश्वत अनुभूति में उसने सुगति को प्राप्त किया है। मणिरथ जब भाई का मर्डर करके लौट रहा था, उसको जहरीले नाग ने काट खाया है, उसकी भी मौत हुई, लेकिन उसके जीवन की भी मौत हुई, उसके धर्म की भी मौत हो गई। वो तो उन्हीं दुर्भावनाओं में, दुर्ध्यान में चला गया है। ऐसे समर्थ का साथ मिलना चाहिए कि जो साइक्लोन में भी शिखर पर पहुंचा दे। इसीलिए तो धर्म की परिभाषा वो दी गई है, दुर्गति पततांश, दुर्गति में गिरते हुए जीवों को जो संभाल ले। इसीलिए तो प्रभु हम उसी को कहते हैं पतताम भवालंबनम, जो गिरने वालों को आलंबन देता है। और मदन रेखा अपने नाक को जीवन का नाद बना करके चल पड़ी। उसको पता भी नहीं था कि मणिरथ की भी मौत हो गई है। अंतर में एक जीव है, एक संतति है, उसको जन्म देना है। क्या विचार चल रहे होंगे मन में, क्या भावनाओं का तूफान। नहीं, कोई भावनाओं का तूफान नहीं था। एक सुदृढ़ आस्था मन में जगी हुई थी कि जीवन में कैसा ही प्रसंग आ सकता है, कैसी भी मुसीबत आ सकती है, लेकिन ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती है जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है। और इसी आस्था, इसी अनुभूति से मदन रेखा अपने पुत्र को जन्म देती है। जन्म देकर के शुचि करती है और वहां पर मिथिला का नरेश पहुंचता है, उस बच्चे को देखता है, उसको कोई संतति नहीं है। और मिथिला नरेश उस सद्यजात बालक को लेकर के राजमहल में लौटता है। वो मां देखती है, आंखों में आंसू नहीं है, एक मुक्ति का एहसास है। महसूस करती है कि संतति के क्या पुण्य है, राजकुल में ही पहुंचा है और अंतरतम से अपने संतति को आशीर्वाद देती है। राजकुल में जाना, लेकिन राजनीति में मत जीना। राजकुमार बनना, लेकिन राजसी मत बनना है। जिस राह पर मैं चल रही हूं उसी राह पर तू भी चलना है। और मां के रोम रोम से चले हुए आशीर्वाद है। नमी राजा हो जाता है और नमी राजा होने के बाद रानियां भी है। एक अंतरतम में कहीं न कहीं वो गर्भावस्था का अनुभव, वो पिता की मौत, वो मां का बिछुड़ना है। बुद्धि को पता नहीं है, जागृत स्मृति को पता नहीं है, लेकिन अनुभूति में है। और उस अनुभूति के कारण से उसके जीवन में संघर्ष है, समझ नहीं पा रहा है अंदर में कौन सी प्यास है, अंदर में कौन सी तड़प है, अंदर में कौन सी वेदना है। उस वेदना को न समझने के कारण से
पूरे शरीर में वेदना शुरू हो गई, पूरे शरीर में टेम्परेचर, ताप, पूरा शरीर जल रहा है। आज की भाषा में कहना हो तो कैंसर की पीड़ा होने लगी है। वैद्य में ट्रीटमेंट के रूप में इतना ही कहा है, गो शीर्ष चंदन घिसो और शरीर पर लगाओ। और उस चंदन को घिसने के लिए रानियां लगी हुई है। रानियां घिस रही चंदन को और चूड़ियों की आवाज हो रही है। वो चूड़ियों की आवाज नमी राजा को कोलाहल जैसी लग रही है, शोरगुल जैसी लग रही है, टॉर्चर कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। वो उद्विग्न हो रहा उस आवाज को सुन करके। चूड़ियों की खनक उसको चुभने लग गई और उसने मंत्री को कहा, कौन इतना आवाज कर रहा है? शांति से मुझे क्यों नहीं सोने देते, क्यों आवाज कर रहे हैं? और मंत्री ने राजा को जवाब देके, राजन आपकी ही प्रिय रानियां है, आपके लिए चंदन घिस रही है और चंदन के घिसने में उनकी चूड़ियों की आवाज हो रही है। मंत्री को लगा कि शायद चूड़ियों की आवाज पसंद नहीं आ रही है। मंत्री ने एक उपाय किया, चूड़ियों की आवाज बंद हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।